Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Badr Ali and the topic of my presentation is vision based home automation. So following is the content list कि ये वो सब चीज़ें हैं जो मैं आज आपको समझाऊंगा कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है, उसकी डिटेल, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उन एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा एंड पे जो मेरे पास कोर्स टाइम है और जो मुझे चैलेंजेस फेस हुए हैं अपने इस प्रोजेक्ट में मैं वो एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की एक डिटेल लेआउट बता देता हूँ कि जो हमारा विजन बेस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम है उसमें हो क्या रहा है। एक्चुअली में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कैमरा है जो कि एक ह्यूमन को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, वाया प्रोग्रामिंग। अब वो प्रोग्रामिंग जो है हमारे पास रास्पबेरी पाई में है, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊँगा रास्पबेरी पाई और रिले बोर्ड वगैरह क्या होते हैं कि कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन को डिटेक्ट करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन रास्पबेरी पाई में आएगी। रास्पबेरी पाई उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए एक आउटपुट देगा हमें और उस आउटपुट को हम यूटिलाइज करते हुए रिले बोर्ड से हम अपने इलेक्ट्रिकल फैंस और अप्लायंसेस कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं कि ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये किस तरह कि इसमें जो विजन बेस्ड सिस्टम है वो हमारा इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, मेडिकल यूजेज में भी आता है, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में भी आता है और स्पोर्ट्स में भी आता है। कि एक इंडस्ट्री कि वो एक ना पेन बना रही है वो, और उसमें जो डिफेक्टिव पीसीज हैं वो कैमरा डिटेक्ट करके बता देगा। आप देख सकते हैं कि इसमें डिफेक्टिव क्लास भी बयान की हुई है कैमरे ने प्रोसेसिंग के थ्रू कि ये किस क्लास में डिफेक्टिव है, ये किस क्लास में डिफेक्टिव है, और वो जो रेड वाला कि वो पीस कैमरे का पेन का वो पीस सबसे ज़्यादा डिफेक्टिव है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में पार्किंग में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम हाईवेज़ पे के ट्रक अपनी लाइन में जा रहे हैं, कार्स अपनी लाइन में जा रही हैं, उनकी स्पीड क्या है, कि ट्रक कहाँ पर है, कार्स कहाँ पर है, तो इस तरह हम ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसी तरह इसकी एक एप्लीकेशन है जो कि सैटेलाइट्स में यूज़ होती है कि मिलिट्री यूज़ करती है उसको। इसके अलावा उसमें वो अर्थक्वेक्स वगैरह को डिटरमिन करने के लिए ह्यूमन मैनर्स को कि किस जगह पे आबादी पहले कम थी, पहले अब कहाँ पे ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें हम इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू सैटेलाइट में भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक काफ़ी बड़ा स्केल है। तो बेसिकली विजन सिस्टम होता क्या है कि अब हम ह्यूमन अपनी आँख से कोई चीज़ देखता है, उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड होती है और वो अपनी सोच के ज़रिए बता देता है कि उसने जो चीज़ देखी है वो क्या है। कि लेट्स सपोज कि आँख ने देखा कि एक बाउल ऑफ फ्रूट है, कि उसमें एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, लेमन्स हैं, और उसने देख के बता दिया कि एक बाउल है और उसमें ये फ्रूट्स पड़े हुए हैं। अब विजन सिस्टम क्या है, स्मार्ट सिस्टम क्या है कि एक आँख की जगह हम कैमरा यूज़ करेंगे और एक ब्रेन की जगह हम कंप्यूटर यूज़ करेंगे, और ये दोनों मिलके हमें बता देगा कि सामने बाउल है, उसमें फ्रूट है, बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है या लेमन्स। जो मेरा प्रोजेक्ट है विजन सिस्टम को लेके, उसकी एक ब्लॉक डायग्राम ये है कि इसमें पूरी डिटेल बताई हुई है कि हमारे पास मेन जो है एक रास्पबेरी पाई है जो कि कंप्यूटर है, और हमारे पास जो आँख है वो एज अ कैमरा है जो कि चीज़ों को देखेगा, यानी मीन्स कि एक ह्यूमन को डिटेक्ट करेगा। और उसके पास हमारे पास रास्पबेरी पाई में कुछ पिन्स होती हैं, उनमें हम वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे और रिले बोर्ड के थ्रू हम स्विचिंग करवा के अपने अप्लायंसेस को कंट्रोल करेंगे। इसमें ये जो LCD और ये मेमोरी कार्ड वगैरह लगे हुए हैं, ये एक तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में मैंने माउस और कीबोर्ड लगा दिया कि जब मैंने अपनी रास्पबेरी पाई को सेट करना है, उसको प्रोग्रामेबल बनाना है, तो उसके लिए यूज़ होगा। LCD भी के मैं देख सकूं कि रास्पबेरी पाई काम ठीक कर रही है ये वो। और उसके बाद मेमोरी कार्ड जो है वो रास्पबेरी पाई में लगता है, क्योंकि रास्पबेरी पाई की अपनी कोई मेमोरी नहीं होती। और मेरा जो इस प्रोजेक्ट में मेन फोकस है वो रास्पबेरी पाई पर है कि एक रास्पबेरी पाई क्या चीज़ होती है, उसको हम उसी को क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम कोई और चीज़ क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो मैं एक जनरल ओवरऑल लुक देता हूँ रास्पबेरी पाई की कि इसमें हमारे पास 4 USB पोर्ट होती हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ रास्पबेरी पाई 3 मॉडल भी। इस पास हमारे पास HDMI केबल होती है जिसके साथ हम अपनी LCD कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा 4 USB पोर्ट्स होती हैं जिसके साथ हम अपना कीबोर्ड और माउस वगैरह कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम उसको यूजेबल बना सकें। इसके बाद हमारे पास जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं। मेन रीज़न ये पिन्स हैं जिसकी वजह से मैं रास्पबेरी पाई यूज़ कर रहा हूँ, उसके मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ। और बाकी चीज़ें इसमें वाईफाई भी होता है, उसी तरह ये इसका CPU बताया हुआ है, और इसमें रास्पबेरी कैम और ये इस तरह रास्पबेरी टच स्क्रीन डिस्प्ले छोटा सा होता है वो भी यूज़ हो जाता है। तो रास्पबेरी पाई एक्चुअली में क्या है, रास्पबेरी पाई इज़ अ चीप कंप्यूटर दैट रन्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ये एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर है आपके हाथ के साइज़ का, बल्कि इससे भी छोटा,
एक क्रेडिट कार्ड के साइज़ का कंप्यूटर है जिसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। जैसे हम आप कंप्यूटर में देखते हैं विंडो और इस तरह एप्पल वगैरह के हैं, इसी तरह इसमें लिनक्स यूज़ होता है। इसमें यह है कि ये बेसिकली यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के, जैसे C++ है, जावा है, पाइथन है। बेसिक पाइथन रास्पबेरी पाई वो पाइथन से इन्होंने लिंक किया हुआ है। इसमें बेसिकली ज़्यादातर प्रोग्रामिंग जो है वो पाइथन में की जाती है। इसमें एक सेट होता है प्रोवाइड जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन, जिसमें 40 पिन्स होती हैं और उन पिन्स के थ्रू हम अपने इलेक्ट्रिकल वो जो है कंपोनेंट्स कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ सेंसर्स आ जाते हैं। जैसे आर्डुइनो में होता है कि एक बोर्ड होता है, उसमें हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए छोटे मोटे के मोटर्स कंट्रोल करते हैं, कोई सेंसर कंट्रोल करते हैं, कोई LED कंट्रोल करते हैं। इसी तरह रास्पबेरी पाई में कंप्यूटर के थ्रू हम उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब रास्पबेरी पाई में क्या है कि 4 USB पोर्ट होती हैं जिसके साथ हम अपना माउस कीबोर्ड, मैं अपना माउस कीबोर्ड और कैमरा वगैरह लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ये है कि इसमें वाईफाई बैंड है, ब्लूटूथ है। इसके जो मैं रास्पबेरी पाई यूज़ कर रहा हूँ वो है 1 GB रैम के साथ, ठीक है। उसमें मेमोरी अपनी कोई नहीं होती, हम एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं। और ये जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस जिसकी वजह से मैंने रास्पबेरी पाई को चूज़ किया है, वो मेन चीज़ यही है कि इन पिंस के साथ मैं अपनी रिले बोर्ड कनेक्ट करूँगा ताकि इन पिंस के थ्रू मैं वोल्टेज जनरेट कर सकूँ। जब हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग हो, जैसे मैंने पीछे बताया था, वोल्टेज जनरेट कर सकूँ इन पिन से, ताकि वो रिले बोर्ड को स्विचिंग करें और उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिकल एम्प्लाइसिंग कंट्रोल हो जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि 40 पिंस हैं। ये दीज आर ऑल डिजिटल पिंस। इसमें 2 5 वोल्ट की पिंस हैं, एक ग्राउंड की है। इसी तरह एक हमारे पास 3.3 वोल्ट की पिन है ताकि हम किसी LED जो छोटा LED बल्ब होता है उसको ऑन कर सकें। बाकी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इनमें से किसी भी पिन को चूज़ करके उसमें आउटपुट करंट जनरेट कर सकते हैं 5 वोल्ट का। उसके बाद ये रास्पबेरी पाई के ऊपर मैंने ये रिले बोर्ड लगाया हुआ है कि जब कैमरे के थ्रू इमेज प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद रास्पबेरी पाई में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी उसको वो आगे फर्दर कैसे प्रोसेस करेगा। कि रिले बोर्ड मैंने इसकी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस के साथ लगा दिया है। जब पिंस में करंट जनरेट होगा 5 वोल्ट का, तो रिले स्विचिंग करके हमारे वो आउटपुट इलेक्ट्रिकल एम्प्लाइसेंस कंट्रोल कर देगी। रिले बेसिकली इस तरह काम करती है कि जब रिले को हम 5 वोल्ट देते हैं तो वो स्विच कर जाती है कि मीन्स अगर रिले की एक साइड पे हम 220 वोल्ट देते हैं, वो एज ओपन सर्किट होता है, एक तरफ पे 5 वोल्ट होता है। तो जब वो 5 वोल्ट आता है तो वो ओपन सर्किट क्लोज हो जाता है और 220 वोल्ट वाली अप्लाइंसेस काम करना शुरू कर देती हैं। ये एक छोटी सी वीडियो है मेरे प्रोजेक्ट की कि जो मैंने इमेज प्रोसेसिंग अब तक की है अपने प्रोजेक्ट में, कि ये मैंने कैमरा लगाया हुआ है, ठीक है, और वो ह्यूमन डिटेक्ट कर रहा है कि एक ह्यूमन कमरे में एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा, वो किस तरह मूव कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, वो कमरे से बाहर चला गया या नहीं चला गया। तो इन सब बेसिस पे ये कैमरा भी काम कर रहा है। और इसके बाद पावर एनर्जी कंजम्पशन, एक तो रास्पबेरी पाई का ये सबसे अच्छा एक है ड्रॉबैक के ना, ये ओनली 5 वोल्ट और 2.5 एम्पेयर कंज्यूम करता है। यानी आप किसी भी 5 वोल्ट के अडोप्टर पे लगा सकते हैं, जो आपका नॉर्मल फ़ोन चार्जर होता है, एंड्रॉयड चार्जर होता है, उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये आउटपुट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट करंट प्रोड्यूस करेगा, वो अपनी USB पोर्ट्स में कर सकता है, जिसके साथ हम अपना कैमरा लगाएंगे और रिले बोर्ड लगाएंगे। सो हमें बेसिकली उसी 5 वोल्ट पे हम अपना कैमरा भी ऑपरेट कर सकते हैं, रिले बोर्ड भी ऑपरेट कर सकते हैं, हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही 5 वोल्ट के चार्जर से, अडोप्टर से हम ये सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ये कॉस्ट एंड टाइम फॉर डिलीवरी है कि रास्पबेरी पाई जो है वो 10,000 की हमें मिली थी, हमने दराज से मंगवाई थी, बाहर से आई थी, तो इसमें काफ़ी दिन लग गए थे। बाकी कैमरा वगैरह, HDMI केबल जो हमने LCD के साथ लगानी थी, इसके अलावा रिले बोर्ड, मेमोरी कार्ड, वो सब मैं हाल रोड से जाके ख़ुद ले आया था। एक ही दिन लगा था उसमें कैमरा चूज़ करने में भी कोई मुश्किल नहीं थी कि एक सिंपल हमने USB वेबकैम यूज़ किया था ताकि वो जल्दी मिल भी जाए और काम भी हो जाए हमारा। तो ये चैलेंजेस थे जो कि हमने फेस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल के गेटिंग फेमिलियर विद पाइथन, क्योंकि एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, क्योंकि इस लैंग्वेज के ज़रिए हम कंप्यूटर से एक मशीन को कंट्रोल करते हैं।
तो इसको सीखने में थोड़ी परेशानी हुई थी। इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स और इंस्टॉलिंग ओपन सी वी इन रेस्पबेरी पाई मेनली, कि रेस्पबेरी पाई में हमने ओपन सी वी इंस्टॉल की, वो ओपन सी वी से के ज़रिए ही हम इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और रेस्पबेरी कैमरा इंटरफेस फर्स्ट ऑफ, अच्छा इधर मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं ना रेस्पबेरी कैम यूज़ कर रहा था, वो स्पेशल कैमरा होता है रेस्पबेरी के लिए, लेकिन वो आजकल ये है कि एक तो वो बनना बंद हो गए हैं, दूसरा ये कि वो काफ़ी ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हैं। मीन्स कि ज़रा सा इनको स्टैटिक चार्ज मिले तो वो बर्न आउट हो जाते थे और वो कैमरा फिर किसी काम का नहीं रहता था। तो बेसिकली मैंने वो रेस्पबेरी कैम हटा के मैं वेब कैम पे आ गया हूँ और वो ज़्यादा आसान है और ज़्यादा एफिशिएंट। सो एनी क्वेश्चन? आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप विंडो यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि आपको इतना टाइम लगा लिनक्स में और ओपन सी वी इंस्टॉल करने में, तो आप विंडो क्यों नहीं यूज़ कर रहे? वो तो आसानी से हो जाती है और इजीली अवेलेबल है। बेसिकली रेस्पबेरी पाई जो है वो ज़्यादातर जो है अपने भी, अगर रेस्पबेरी पाई के आप ऑनलाइन वेब स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे भी ये वो लिनक्स ही यूज़ करते हैं। इसके डिफरेंट वर्जन होते हैं। जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है लेगेसी। अगर आपने रेस्पबेरी पाई को कंट्रोल करना है अपने लैपटॉप के थ्रू तो आप वो भी कर सकते हैं। रेस्पबेरी पाई में ऑप्शन होती है SSH की, आप वो अनेबल करें, रेस्पबेरी पाई को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करें तो आप अपना लैपटॉप का कीबोर्ड, माउस और डिस्प्ले यूज़ करते हुए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो विंडो में भी हो जाता है ना आसानी से, ऐसा टीम व्यूअर के थ्रू या SSH नेटवर्क बनाए। जी जी, तो इसमें ही आप विंडो बेसिकली लिनक्स से ज़्यादा हैवी है। रेस्पबेरी पाई इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर, ठीक है। तो लिनक्स एक ज़रा ना हल्का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इस पे इस्तेमाल करना उसको ज़्यादा आसान है और रेस्पबेरी खुद भी लिनक्स ही ऑपरेट करती है इस वजह से। ये रीज़न है, मतलब कि हाँ, बहुत हल्का पर है software, ऐसे ही सिस्टम पे इसलिए। ऐसे ही। रेस्पबेरी पाई के अलावा कोई अल्टरनेटिव है जो आप यूज़ करके अपना सेम प्रोजेक्ट बना सकें? रेस्पबेरी पाई मैंने बेसिकली आपको पहले बताया इस वजह से यूज़ किया, इसमें जो हमें सेट ऑफ जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस मिलती हैं। एक तो ये पावर एफिशिएंट है, ठीक है। एक मिनी कंप्यूटर है कि आप इसको लगा दें, ठीक है। जब मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा ना, उसके बाद इस प्रोजेक्ट में सिर्फ दो चीज़ें रह जाएंगी, एक कैमरा और एक रिले बोर्ड। इसके साथ जो LCD है, माउस है, कीबोर्ड वगैरह है, वो मैं सब कुछ उतार दूँगा क्योंकि प्रोजेक्ट चलने के बाद मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होगी। वो 5 वोल्ट उसको मिलता रहेगा और वो